एक प्रश्न जो हमारे मन में बार बार आता है कि एक ही समय में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य और जीवन के रास्ते अलग अलग कैसे होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है और प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य उसकी अपनी कर्मशीलता पर निर्भर करता है। एक बार एक राजा था जो अपनी जन्म कुंडली देखकर यह समझता है कि वह राजा बनने के योग्य है, लेकिन उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब उसी समय कई अन्य बच्चे भी जन्मे होंगे तो वे सब राजा क्यों नहीं बने। यह सवाल न केवल उसकी जिज्ञासा को दर्शाता है बल्कि जीवन और भाग्य के बारे में गहरे चिंतन को भी उजागर करता है। राजा ने यह सवाल अपनी सभा में उपस्थित सभी विद्वानों के सामने रखा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। किसी के पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। तभी एक ज्योतिषी खड़ा हुआ और बोला, राजा, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन है। इसका उत्तर आपको यहाँ नहीं मिल पाएगा, बल्कि यह उत्तर एक महात्मा के पास है जो दूर घने जंगल में तपस्या कर रहे हैं। आपको उन्हीं के पास जाना होगा। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। इसीलिए वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर उस महात्मा को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल के बीच में पहुंचने पर उसने देखा कि एक महात्मा आग जलाकर कोयले खा रहे हैं। यह दृश्य राजा के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन फिर भी वह उनके पास गया और अपने सवाल का उत्तर मांगा। महात्मा ने राजा के प्रश्न को सुनते ही क्रोध में आकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, दूर चले जाओ। झरने के पास एक और महात्मा तपस्या कर रहे हैं, वे तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा अभी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था, इसलिए वह फिर से घोड़े पर सवार होकर झरने के पास गया। वहां उसने देखा कि महात्मा अपना ही मांस खा रहे थे। राजा के लिए यह और भी विचित्र था। फिर भी उसने हिम्मत करके महात्मा से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। महात्मा ने राजा का सवाल सुनते ही और भी अधिक क्रोध में आकर कहा, मूर्ख व्यक्ति, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। तुम्हें एक गांव में जाना चाहिए जहां एक 4-5 साल का बच्चा मरने वाला है, वही तुम्हारे सवाल का सही उत्तर देगा। राजा पूरी तरह से असमंजस में था, लेकिन उसे अब तीसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता थी। वह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर चला गया। जब वह गांव पहुंचा तो वहां उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो बीमार था और मरने वाला था। उसके माता पिता, परिवार और डॉक्टर बच्चे के आसपास खड़े थे। राजा ने उस बच्चे के पास जाकर अपना सवाल पूछा। बच्चा मुस्कुराया और कहा, राजा, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले यह जान लो कि जिन 2 महात्माओं से तुम पहले मिले थे वे मेरे और तुम्हारे भाई हैं। राजा हैरान रह गया। फिर बच्चे ने आगे कहा, 7 जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे। एक बार हम जंगल में भटक गए थे। हमें कई दिनों तक खाने पीने को कुछ नहीं मिला और हम भूखे प्यासे थे। तभी हमें आटे की एक थैली मिली जिससे हमने रोटियां बनाई। हम चारों खाना खाने ही वाले थे, तभी एक बूढ़े महात्मा वहां आ गए और उन्होंने हमसे रोटी मांगी। हमारे सबसे बड़े भाई, जिन्हें तुमने आग से कोयला खाते देखा था, ने महात्मा से कहा, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मैं खुद क्या खाऊंगा। दूसरे भाई, जो अपना मांस खा रहे थे, ने भी रोटी देने से इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मुझे अपना मांस खाना पड़ेगा। तीसरे भाई ने भी रोटी देने से मना कर दिया, लेकिन तुम, जो चौथे राजकुमार थे, तुमने अपनी आधी रोटी उस महात्मा को दे दी। महात्मा तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। बच्चा आगे बताता है, तुम्हारे उस कर्म का फल है कि आज तुम राजा हो, जबकि हमारे बड़े भाई अपने पिछले जन्म के स्वार्थपूर्ण कर्मों का फल भुगत रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन के भाग्य का निर्धारण करते हैं। यदि हमने अच्छे और उदार कर्म किए हैं तो हमें उनका शुभ परिणाम मिलेगा,
लेकिन अगर हमने स्वार्थपूर्ण या गलत कर्म किए हैं तो हमें उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा मोबाइल फोन भी गलत पासवर्ड से नहीं खुलता, वैसे ही गलत कर्मों से भाग्य का द्वार नहीं खुल सकता। यदि हम जीवन में सफलता, सुख और शांति चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना होगा। हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए और तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते। सही कर्म और सही दिशा ही हमें जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।